इसको हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र है, मैं फिर बता दे रहा हूँ बेटा आपको। सामान्य सूत्र जो है, सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स। यहाँ पर यदि हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो n इज इक्वल टू 1 से क्या हो जाएगा, C एक हो जाएगा H2 इंटू 1, और x की जगह हम क्या ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं, है ना। प्लस 1 भी होगा बेटा इसमें, है ना, प्लस 1 भी होगा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा CH3F हो जाएगा। अब आईपीएसी नेम में मैंने कल भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। आईपीएसी नेम में हमें सबसे पहले उसकी कार्बन श्रृंखला देखनी होगी, ठीक है ना। कार्बन की श्रृंखला को देखना होगा। तो कार्बन की श्रृंखला किस प्रकार से होती है, कार्बन C1 से लेकर के स्टार्ट होता है और C10 तक, ये नाम हमें याद करने होंगे, ठीक है ना। जैसे C1 के लिए हमें कहा जाता है मीथ, ठीक है ना। C1 के लिए हम क्या कह सकते हैं, मीथ। तो C1 हमारे पास हो जाएगा मीथ। तो यहां मैं लिख देता हूँ C1, ये इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे C1, ये C1 हो जाएगा, इसको हम कहेंगे मीथ, ठीक है ना। C2 को कहा जाएगा एथ। ये नोट भी करना, आपको नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। C3 हो जाएगा प्रोप, और C4 यहाँ पर आ जाएगा ब्यूट। इसको हम बट भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्यूट है, ठीक है ना। C5 ये आ जाएगा पेंट। ये याद रखना आपको बार बार, क्योंकि इनकी जरूरत हमें पड़ती रहेगी। C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, और C9 नोन, और नोन हो जाएगा, और C10 हमारे पास हो जाएगा डेक। इस प्रकार से ये हमारे पास कार्बन रूट है। दूसरा इसमें है बेटा प्राइमरी सफिक्स, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न, हिंदी में कहा जाता है उसको प्राथमिक अनुलग्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है जो प्राइमरी सफिक्स होगा, इनके बाद इन्हीं को लगना है ना। प्राथमिक अनुलग्न में हमारे पास होता है, एक तो एन होता है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आएगा आइन, YNE, ठीक है ना, आइन कहा जाएगा। तो ये क्या होगा, आइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राथमिक अनुलग्न है। इन्हीं चीजों को देख करके हमें क्या करना है, आईपीएसी नेम लिखना है। तो आईपीएसी नेम के लिए देख लीजिए बेटा, शुरू से मैं बता देता हूँ कैसे किस प्रकार से आएगा। ये हमारे पास एक तत्व है, आप लोगों ने नोट कर लिया था, चलो सॉरी, ठीक है। दूसरा बेटा इसमें यदि हम लेते हैं, जैसे जैसे हमारे पास पहला तत्व है इसका, ये है CH3F। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें कार्बन रूट देखना है। इस कार्बन में यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, ठीक है। यहाँ देखो ये कार्बन श्रृंखला अभी तो एक ही की है, इसमें दूसरा तो है ही नहीं, तो इसमें कार्बन कितना, एक। तो सबसे पहले हम उस कार्बन का नाम लिखते हैं, और उसको कहा जाता है बेटा मीथ। अब हमें चेक करना है प्राथमिक अनुलग्न क्या है इसमें, क्योंकि प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, इसमें एन लगेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लिखेंगे एन, ये आएगा एन। तो ये हो गया मीथेन। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको फ्लोरो, फ्लोरो, और ये आ जाएगा मीथेन। इसका आईपीसी नेम ये हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए C2H2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू F ही ले लेते हैं, चलो फ्लोरीन लेते हैं, फ्लोरो। इनमें ध्यान ये रखना बेटा, ये क्या होते हैं, ये प्रीफिक्स होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं। जितने भी हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं, हाइड्रोजन परिवार का मतलब फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे क्या है,
ये पूर्व लग्न होते हैं, और पूर्व लग्न का मतलब होता है एक प्राथमिक पूर्व लग्न होता, प्राथमिक अनुलग्न होता है, लेकिन पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न का मतलब ये मीथेन से पहले लगेंगे। अनुलग्न का मतलब जो इसके बाद लगेंगे, जैसे ये बीच वाला तत्व है आएगा, जैसे मीथेन हो सकता है, इथेन हो, जो भी हो, उसके बाद जो लगेगा वो यहाँ पर अनुलग्न लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? अनुलग्न। यदमान जो अनुलग्न जिनकी प्रॉपर्टी होगी अनुलग्न की, ये तो पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न। और इनके नाम क्या होगा? मैंने कल भी बताया था, ये फ्लोरो क्लोरिडो भी लिखते हैं, क्लोरो क्लोरिडो भी लिखते हैं, ब्रोमो ब्रोमिडो भी लिखते हैं, और आइडो आइडिडो भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से इनका नाम भी हो सकता है। अब यहाँ यदि हम देखें तो ये है हमारे पास C2, H कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 1 5, और F। ये एक प्रकार का यदि हम देखेंगे अणुसूत्र है। यदि हम इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे बेटा, तो CH3 CH2 और F होगा। ये कैसे बनाया होगा हमने? देखो हमने क्या है, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन लिए, एक फ्लोरीन भी लगा हुआ है इसमें, है ना? चलो फ्लोरीन को बाद में देखते हैं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर हम कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये एक यहाँ से जुड़ेगा, दूसरा यहाँ से जुड़ेगा, तीसरा यहाँ से जुड़ेगा। देखो एक कार्बन ये जुड़ा, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा। क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है? 4। ये 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो यहाँ इसकी संयोजकता 4 होगी। फिर कितने बचे हाइड्रोजन? 2, 5 है ना इसमें, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक में हम क्या लगा देंगे? फ्लोरीन। तो ये क्या हुआ? इसको यदि हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये हुआ CH3। ये जो मैंने CH3 का, फिर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ बॉन्ड है बेटा वैसे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर है CH2, देखो CH2 मैंने यहाँ लिखा। F, F ये हो गया। तो इस प्रकार से इसका नाम इस टाइप से भी आ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बेटा, कार्बन श्रृंखला में 1 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? एथ। क्या होगा? एथ। फिर क्या करेंगे? देखो जब हम एथ लिखेंगे, फिर एन लगाएंगे इसका। एन क्यों लगाएंगे? एन इसलिए लगाया गया कि ये सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो एन लगाया, और फिर इसमें क्या होगा? ये फ्लोरीन है बेटा, क्योंकि हमें मालूम है फ्लोरीन क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। तो ये पहले लगेगा, किससे पहले लगेगा? इस एथेन से पहले लगेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फ्लोरो, फ्लोरो, और इसको हम क्या करेंगे? एथेन। देखो बेटा, इसी के आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने n इज इक्वल टू, n बराबर हमारे पास होगा 3, n बराबर 3। तो वो फॉर्मूला जो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा, उसके अनुसार CnH2n और प्लस क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स, ये तो जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ देखो बेटा, n का मान 3 रखो तो कितना आ रहा है? C3H7X। हाँ, C3, यदि हमें H7 देखें, H7 हो जाएगा और X हो जाएगा, है ना। इसकी जगह ब्रोमीन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना। मान लीजिए हमने लिया X की जगह हमने Br ले लिया, तो हमने, हमारे पास फॉर्मूला है C3H7 और Br। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या बना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक संरचना, ठीक है ना। इस आणविक संरचना से हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने, तो इसके बीच एक शब्द आता है बेटा, वो है समावयवी, जिसको हम बोलते हैं आइसोमर, ठीक है ना। आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं? यहाँ समावयवता भी बता रहा हूँ बेटा मैं साथ साथ में। समावयवता क्या होती है? समावयवता ये घटना है। समावयवता कोई बता सकता है समावयवता क्या है? कोई बच्चा बताता हो? बताओ बेटा कोई समावयवता।
इसमें देखिएगा समावयवता क्या होती है, वह घटना जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं, वह घटना जिसमें क्या है, अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। अणुसूत्र क्या है, समान है, ये देखो अणुसूत्र समान है बेटे, ये अणुसूत्र है समान होता है लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संरचनाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। वो क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और जो ये घटना है, ये घटना कहलाती समावयवता, आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, ये आइसोमेरिज्म। यहां ध्यान रखना, मीन्स वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है, समावयवी कहलाता है। और ये घटना क्या कहलाएगी, समावयवता कहलाएगी। देखो अब इसमें ये अणुसूत्र हमारे पास एक है, इसमें यदि हम देखेंगे तो एक यहाँ सी हो जाएगा, 2 सी होगा, 3 सी हो जाएंगे। और इसमें क्या लगेगा, एक तरफ ब्रोमीन लगा, चलो यही ब्रोमीन लगा देते हैं पहली पोजीशन पर। और इनको क्या कर लेंगे, जैसे देखो बेटा यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ गए, चौथा यहाँ लग सकता है, पांचवा यहाँ लगेगा, छठा यहाँ लगेगा और सातवां यहाँ लगेगा, 7 और ब्रोमीन, है ना। तो इसको हम फॉर्मूला यदि लिखेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 एंड Br। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बना, दूसरा फॉर्मूला बन सकता है बेटा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ हटा दें इस वाली पोजीशन पर, यहाँ से ब्रोमीन यहाँ ले लें, तो तब क्या हो जाएगा, तब ऐसी कंडीशन आएगी। देखो एक सी है, फिर इस पर हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बीच में क्या है, CH हो जाएगा, इसमें ब्रोमीन आ जाएगा, हमने ब्रोमीन को हटाया, C और इसमें तीनों जगह हाइड्रोजन है। हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CH3 CH और इस पर ब्रोमीन आ गया, आयन CH3। देखो बेटा इसमें क्या है, दो हमारे पास स्ट्रक्चरल संरचनात्मक सूत्र बने, अणुसूत्र एक है, एक था, इससे संरचना सूत्र दो बने, ये कहलाए समावयवी, ये घटना कहलाई समावयवता, घटना समावयवता हो जाएगी। और जो ये पदार्थ बने हमारे पास, ये क्या है, समावयवी हो जाएगा। अब देखो बेटा इनका आईपीएसी नेम लिखना है, इन दोनों का आईपीएसी नेम, इन दोनों का आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कार्बन श्रृंखला में कितना कार्बन है, पहले वाले को देखते हैं, इस वाले वाले को, है ना। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोला जाता है बेटा प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। उसके बाद इस 3 कार्बन के बाद जब प्रोप हो जाएगा तो इस प्रोप के बाद हम देखेंगे इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, एन लगा देंगे। यहाँ देखो बेटा अब इसमें काउंटिंग करेंगे, जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता हो, नजदीक पड़ता हो, तो नजदीक यहीं से पड़ रहा है, देखो एक इसी पे जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, दूर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ नजदीक से गिनेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, प्रोपेन तो लिख लिया, पहली पोजीशन पर क्या लगा बेटा, ब्रोमीन, इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो, पोजीशन का नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्योंकि कार्बन श्रृंखला बड़ी हो रही है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ समावयवता की घटना भी होगी और साथ साथ में उनके नाम में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, यहाँ कार्बन श्रृंखला से देख लेंगे। दूसरा देखो यहाँ नीचे इस वाले का नाम देखेंगे तो इसको कहीं से हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ से भी काउंट करेंगे तो दूसरी पोजीशन आएगी, यहाँ से भी काउंट करेंगे तो दूसरी पोजीशन आएगी। तो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहा जाता है, क्या कहते हैं, प्रोप। पहले एक एक शब्द लिखना है, प्रोप, फिर क्या लगाएंगे, एन, तो प्रोपेन हो गया। अब देखो बेटा दूसरी पोजीशन पर है तो पोजीशन लिखनी पड़ेगी हमें, स्थान दूसरा है 2 और यहाँ आ जाएगा 2 ब्रोमो, सॉरी ब्रोमो है, क्या है, ब्रोमीन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो, आईपीएसी में 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक हो गया, तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इनका नाम लिख, चलो बहुत, ये आगे होगा, नहीं आया है कि नहीं आया बताओ। अब n इज इक्वल टू 4 से देखो, n बराबर 4,
n इज इक्वल टू 4। इससे निकालो कितना आएगा। C4H9X। C4H9X ये है बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके संरचनात्मक फॉर्मूले बनाओ बेटा, ये आप लोगों ने बनाने। इससे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, फिर उनके आईयूपीएसी नेम लिख रहे। बना दी, ये मैंने बताना है। सर एक बार बता दो। देखो बेटा हमने करना क्या है, किसी और बच्चे को किसी और बच्चे ने किया हो। देखो बेटा ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना। यदि हम x की जगह कुछ भी ले सकते हैं ना, चलो इस बार क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं ना। x इज इक्वल टू क्लोरीन, मैंने बताया था आपको कि x का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना। इनके नाम होगा फ्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो, इसका नाम ब्रोमो, ब्रोमो और इसका नाम आइडो, आइडो है ना। तो यहाँ देखो बेटा इनमें हमने क्या करना है, 4 कार्बन है, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 कार्बन ऐसे बना देना है, 1 2 3 4। ये संरचना बनाने के लिए देखो पहला काम तो ये करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन है इसमें 9, तो यदि हम 3 यहाँ लगाए, 2 यहाँ लगाए, 5 2 यहाँ लगाए, 7 2 यहाँ लगाए, 9, तो ये पूरे के पूरे हो रहे हैं। यानी कि एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगाएंगे, गिनना है पहले, 2 3 हो गए है ना, चौथा यहाँ हो जाएगा, पांचवा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन है बेटा है ना। छठा यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, सातवां यहाँ हो जाएगा, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, ठीक है ना। और 10वां यदि हम देखेंगे तो एक क्लोरीन बचा है इसमें, तो यहाँ क्लोरीन लगा देंगे। अब इसको देखो बेटे, इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ये तो शुरुआत सीखने के लिए हम ऐसा बना सकते हैं, बाद में तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा CH3, ये वाला क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, चौथा वाला क्या होगा CH2 हो जाएगा, और इसके बाद लगेगा इसमें Cl। ठीक है ना बेटा, ये हमारे पास क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या हो सकता है, देखो यहां से हम क्या करेंगे, इस Cl को हटा करके इसके ऊपर ला सकते हैं। देखो मैंने 2 इंडिकेशन कर दी है ना। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ तो CH3 रहेगा पहले वाले में, ये दूसरा फॉर्मूला है बेटा है ना, ये CH3 हो जाएगा। फिर क्या हुआ CH2 हो गया, ठीक है ना। तीसरे क्या हुआ, देखो यहाँ पर हुआ CH और इसके ऊपर हमने Cl लगा दिया, और तीसरा वाला CH3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। एक कंडीशन, एक फॉर्मूला और बन सकता है बेटा, देखो इस CH2 को पूरा का पूरा हम क्या करें, इसको हटा करके इसके ऊपर लगा दें यहाँ पे, ऐसे तो हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, ये देखो किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे पहले वाला तो CH3 था, ये वाला तो CH3, ये वाला है ना, यहाँ पर ये गायब हो गया, ये सीधे इसका नंबर आएगा ये वाले का, यहाँ आ गया C, और इसके ऊपर क्या है, हमने Cl लगा रखा है, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा CH3 हो जाएगा, और फिर आगे देखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो सकता है।
ठीक है, तो ऐसे भी हमारे पास फॉर्मूले बन सकता है। तो ये तीन क्या होंगे, इसके आइसोमर हो जाएंगे, तीन समावयवी हो जाएंगे। कितने समावयवी हो जाएंगे, तीन समावयवी हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो हमारे पास कितने समावयवी हो गए, तीन हो गए, एक पहला ही हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा समावयवी ये हो गया। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से समावयवी आ जाएंगे। अब आईयूपीएसी नेम इन तीनों के कैसे लिखेंगे, चलो इस पहले वाले को लेते हैं। ठीक है ना, पहले वाला था हमारे पास CH3 CH2 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 एंड Cl। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें कार्बन गिनने बेटा, ये ध्यान रखना है क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, ये वाला क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यदि हम लिखते हैं तो कितने कार्बन है इसमें, श्रृंखला में कितने कार्बन है, चार कार्बन है। ठीक है ना बेटा, तो हम चारों कार्बन को किस प्रकार से, चार कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक, बहुत बढ़िया, देखो इसको हम लिखेंगे ब्यूट। फिर क्या करेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, एन लिखेंगे। ब्यूटेन तो आ गया आपके पास। अब यहाँ काउंटिंग करनी है, कहां से क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन पहली पोजीशन पर लगा हुआ है, इस पहली पोजीशन पर 1 2 3 4 लिखना तो हमें पूरा ही है ना, पहली पोजीशन पर क्लोरीन लिखी हुई। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 1, ये 1 हो जाएगा, 1 और डैश लिखना है, और क्लोरो 1 क्लोरोब्यूटेन। ध्यान रखो बेटा, अंक और अक्षर के मध्य हमेशा डैश होगा, यहाँ एक चीज नोट करना है ना, अंक और अक्षर के मध्य डैश होगा, और एक अंक और दूसरे अंक मान लीजिए दो, कभी दो होंगे, एक एक होगा, तो उनके बीच क्या होगा, कॉमा का चिन्ह लगाएंगे ऐसे, ये आईयूपीएसी के नियम भी है। ठीक है ना, तो इसका आएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा लिख रहा हूं मैं, CH3 जो हमने निकाला था, जो हमने इस पे निकाला था, तो देखो एक है CH3, फिर है CH2, फिर है CH, और इस पर Cl लगा हुआ है, और CH3। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ये तुम बताओ बेटा। 2 क्लोरोब्यूटेन। हाँ बहुत बढ़िया, 2 क्लोरोब्यूटेन, बहुत अच्छी तरह समझ गए आप लोग, है ना। चलो, किसी को समझ में नहीं आया बेटा वो बताओ। देखो, हम काउंटिंग करेंगे, दो चीजें होंगी हमारे पास, एक तो हम यहां से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। यदि हम यहां से काउंट करेंगे तो इसका नाम आएगा 3 क्लोरोब्यूटेन। लेकिन नियम क्या कहता है, नियम ये कह रहा है बेटा कि सबसे पहले हमें कार्बन की श्रृंखला देखनी है। कार्बन की श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो हमने ब्यूट लिख लिया। फिर क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा, एन आएगा, ब्यूटेन हो गया। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है कि हम वहां से काउंट करेंगे जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता हो। तो ग्रुप देखो, यहां से किया हमने काउंट इधर से इधर की तरफ, तो तीसरे नंबर पर आया। ठीक है ना, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन। तो हमें काउंट कहां से करना चाहिए, एक से, यहां से एक, 1 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला जो हमने काउंटिंग की ये गलत हो जाएगी। करना दोनों तरफ से है ना, चेक दोनों तरफ से करना, तो ये क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो, और यहाँ आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक हो गया बेटा। अब इस तीसरे वाले का नाम बताओ, ये जो तीसरा वाला हमने निकाला था, इसका नाम बताओ। सर 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम भी 2 क्लोरोब्यूटेन। अनिरुद्ध बता रहा बेटा। यस सर। और बच्चे बताओ बेटा। सर 2 क्लोरोमेथ प्रोपेन। 2 क्लोरोमेथ और प्रोपेन।
कुछ सर 2-chloromethyl propane 2-chloropropane 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 और बच्चे आज तो काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रही है ना, मैंने अपनी मर्जी से आप लोग बना रहे हैं, ये बढ़िया बात है। ऐसे नहीं कि एक ने बोला और दूसरे ने वही वही उतार लिया है ना, मैंने आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ? सर 2-chloro-2-methyl propane 2-chloro-2-methyl propane। देखो बेटा कितना अच्छा अच्छा बता रहे हैं आप लोग, है ना। ठीक, सर 1-chloro-3-methyl propane 1-chloro-3-methyl propane। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अलग अलग चीजें बताई है ना, तो ये नाम तो इसका एक ही प्रकार से होगा बेटा, है ना, जो नियम होगा उसी के हिसाब से होगा। अब ऐसा इतने नाम तो हो नहीं सकते, तो इनमें से कोई बहुत सारे गलत भी होंगे, तो मैं आप लोगों को गलत, कोई बात नहीं, गलतियां करना चाहिए, गलतियां करना नीचे मतलब हो जाती तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, जबरदस्त तो करेंगे नहीं, तो गलतियां होंगी तभी हम सीखेंगे, है ना। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, पहला नियम है बेटा, ध्यान रखना क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला, पहला नियम क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला, हमने लंबी कार्बन श्रृंखला को देखना है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला इस वाले फॉर्मूले में यदि हम देखें, इस फॉर्मूले में किस प्रकार से, देखो ये CH3 है, फिर C बीच में है, फिर ऊपर क्लोरीन लगा है बेटा, ये कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता क्लोरीन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, ये CH3 है और ये भी हमारे पास CH3 है। यदि हम श्रृंखला बनाएंगे, इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये वाला जुड़ा हुआ है, एक श्रृंखला तो ये हो जाएगी लंबी श्रृंखला, या ऐसे में ना हो, मान लीजिए हम चेंज करते हैं श्रृंखला को, तो ये यहां से इस पे जुड़ा हुआ और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो दूसरी श्रृंखला ये हो जाएगी, तीसरी श्रृंखला भी हो सकती है, देखो यहां से हम शुरू करें, ये ऊपर जाएगा और ये आगे जाएगा, ये एक श्रृंखला ऐसे हो सकती है, तो सब में देखोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में 3 कार्बन आ रहा है, तो जो लंबी कार्बन श्रृंखला है उसमें 3 से ज्यादा कार्बन नहीं हो रहे, मैंने सब तरफ से चेक कर लिया, ठीक है, मैंने यहां से ये देखो 1 2 3 देख लिया, फिर मैंने कहा ये वाला कार्बन एक, दूसरा तो ये आएगा, तीसरा नीचे वाला ले लिया, ये भी नहीं है, इसे है ना, ये भी 3 ही आ रहा है, 1 2 यहाँ बीच में हो गया 3, इसमें भी 3 आ रहा है, बाकी कोई तरीका ऐसा नहीं जो कार्बन की श्रृंखला का मतलब ही हो गया बेटा, जैसे हमने C से C को जोड़ा, जो कोई श्रृंखला है, ये दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है, मैंने ये टूट नहीं रहा, देखो आगे ये श्रृंखला ऐसे बढ़ती चलेगी, यदि माने यहाँ यदि कोई जुड़ा हुआ है, तो ये श्रृंखला से बाहर है, इसको हम श्रृंखला में काउंट कर सकते हैं, पर तब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे जब जाएंगे तो ये बाहर हो जाएंगे ये दोनों, क्योंकि तब श्रृंखला ये है ना, ये क्या हो जाएगी, शाखा हो जाएगी। यदि मान लीजिए हमने इसको श्रृंखला लिया है ऐसे में, तो तभी क्या हो जाएगा, ये शाखा हो जाएगी और ये श्रृंखला ऐसे बन जाएगी। यदि हमने श्रृंखला सीधे वाली ली, तो ये क्या हो जाएगा, ये शाखा हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि श्रृंखला को पहले चेक करना है, तो मान लीजिए 3 कार्बन आ रहा है, 3 से ज्यादा नहीं आ रहा, तो हम सीधे वाले को श्रृंखला मान लेते हैं, ये वाली श्रृंखला मान लेते हैं, ये लंबी श्रृंखला है, जब 3 से ज्यादा नहीं होना। कभी कभी क्या होता है बेटा, ऐसे में ज्यादा संख्या आ जाती है, तो उसको मानना पड़ेगा, है ना, मान लीजिए हमने ऐसे में काउंट किया और उसमें ज्यादा संख्या आ गई, तो तब क्या होगा, हमें उसको काउंट करना पड़ेगा, पर चेक हमें पूरा करना है। अब देखो बेटा, हमने करना क्या है, इसमें काउंटिंग करनी, ये तो हमने ढूंढ लिया कि इसमें 3 से ज्यादा कार्बन तो है ही नहीं, कार्बन श्रृंखला में 3 से ज्यादा कार्बन नहीं है, 3 से ज्यादा क्या नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, उस कार्बन श्रृंखला में 3 से ज्यादा कार्बन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब काउंटिंग करनी है, काउंटिंग का दूसरा नियम है कि जहां वहां से काउंट करेंगे, गिनेंगे वहां से जहां से क्या होगा, कोई ग्रुप पास पड़ता हो, कोई ग्रुप पास पड़ता हो, नजदीक पड़ता हो, है ना, पास पड़ता हो, जहां से हमारे पास कोई ग्रुप पास नजदीक मिलेगा, वहां से हम काउंट करेंगे। तो यदि हम देखो
3 गिनना हमने, लेकिन वहां से गिनना जहां से कोई ग्रुप नजदीक पड़ता होगा। तो यहां से देखेंगे 1 2 बीच वाले कार्बन और 3। यहां से दूसरे नंबर पर क्लोरीन भी है और मेथिल भी है। यहां से यदि काउंट करते हैं, देखो 1 2 और 3। यहां से भी क्या बेटा, देखो 1 2 3, यहां से भी दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, क्लोरीन पड़ रहा है और CH3 पड़ रहा है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं और यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। जहां से भी करेंगे तो दोनों का आंसर एक जैसा है। तो देखो बेटा, अब नियम हमने पता लगा दिए। सबसे पहले काम करना हमने, कार्बन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, कितने है बेटा इसमें कार्बन? 3 सर। कार्बन 3 श्रृंखला, हाँ राइट, कार्बन श्रृंखला में कहा बेटा, है ना, कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है। ये इस समय ये बाहर है, ये ब्रांच है, शाखा है ना। तो इस समय ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि शाखा के श्रृंखला में 3 ही कार्बन है, जिस श्रृंखला को हमने ले रहे हैं। लंबी श्रृंखला में 3 ही कार्बन है ना। तो 3 कार्बन का नाम होता है बेटा प्रोप। क्या होता है? प्रोप। और इसमें देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या होगा, एन लगाएंगे, प्रोपेन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये CH3 भी बचा हुआ है और Cl भी बचा हुआ है, इनका नाम लिखना। अब इनका नाम क्या होगा, इसका नाम है क्लोरो। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरो। ये क्लोरो है बेटा। और इसका नाम है मेथिल। इसका नाम क्या है, मेथिल। ये तो क्लोरो है और ये क्या है, मेथिल। ठीक है ना। तो यहाँ ये देखो बेटा, ये दोनों किस पोजीशन पर लगे हैं, दूसरी पोजीशन पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले देखो क्लोरो C पहले आता है ना, और M बाद में आता है, तो इनको अल्फाबेटिकली भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पोजीशन लिखेंगे और क्या लिखेंगे, क्लोरो, 2 क्लोरो। दूसरे पर क्लोरो लगा हुआ है, फिर डैश लिखेंगे, देखो अंक और अक्षर के मध्य। फिर दूसरी पोजीशन पर क्या है, मेथिल भी है, तो 2 मेथिल। और उसके बाद आ जाएगा प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम होगा। क्या नाम होगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इनका नामकरण करते हैं। अभी और भी है बेटा इसमें, तो आगे चलते हैं थोड़ी सी। जैसे C4 वाला था, अब लेते हैं C5। देखो C5, H कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, और यहां पर ले लेते हैं, इस समय ब्रोमो 2 ले रहे, into 5 plus 1 सर, कितना, 2 into 5 plus 1। हाँ राइट, ये आ जाएगा, है ना, 2 इंटू 5 प्लस 1 और ब्रोमीन कितना आ जाएगा, C5 H11 H11 और Br। ये है बेटा हमारे पास, है ना। अब पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, थोड़ा समस्या बढ़ गई। एक तो हमें इसके पहले क्या निकालेंगे, समावयवी निकालेंगे। बताओ तो आप लोग, समावयवी कितने समावयवी बना सकते हैं आप लोग, है ना। इसके समावयवी बनाने, आइसोमर्स बना, कितने आइसोमर्स आप लोग बना सकते हैं, तो बनाओ बेटा। सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी है ना, ये चीजें सीखनी है। सर CH3 CH2 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 माइनस Br। कितने CH2 है बेटा, एक तो CH3 हो गया, 4 CH2 सर, CH2 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 और Br। एक तो ही बन सकता है ना, 1 2 3 4 5 Br। और बताओ बेटा, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास क्या होंगे, समावयवी की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जो समावयवी हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। उनकी संख्या क्या होगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी, है ना। सर CH3 CH2 CH। चलो इन्होंने बताया कुछ, 1 मिनट में लिख लेता है। CH3 CH2 CH CH2 CH, C, उसके ऊपर Br, इसके ऊपर Br लगा देते हैं।
उसके बाद CS2 CH3 CS2 CH3 ये भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन जहां पर हमने ब्रोमीन लगाया ना बेटा, वहां से एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ लगा दिया और उसके बाद ये हो सकता है। और सर CH3 CH2 CH2 CH उसके ऊपर Br CH3 गुड, CH3 CH2 देखो बेटा है ना, CH2 CH इसके ऊपर Br लगा देंगे और CH3 ये भी हो सकता है। हाँ बोलो बेटा, और कोई बोलना चाह रहा था? और कोई? ये सीखने की चीजें हैं बेटा, ध्यान रखना। अब देखो ब्रोमीन को तो हमने लगा दिया, ब्रोमीन की यही कंडीशन हो सकती है, एक तो पहली पोजीशन पर यहाँ हो सकता है, दूसरी तीसरी पोजीशन पर हो सकता है, दूसरी पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी दूसरी पोजीशन आ जाएगी, यहाँ से एक तो है ना। अब इस कार्बन श्रृंखला को तो हम तोड़ सकते हैं, देखो कैसे, देखो ये तो तीन तो समावयवी ये हो गए बेटा, 1 2 और 3, अभी और भी बनेंगे, इसमें समावयवियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। देखो कैसे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, CH3, अब इसको मैंने CH बना दिया, देखो इस वाले को, ये पहले वाली लाइन को है ना, इसको CH बना दिया, इसको हम इसके ऊपर ला सकते हैं। देखो यहाँ हमने क्या कर दिया, CH2 को इसके ऊपर लाया, CH3 बना दिया, अब ये खत्म हो गया, यहाँ आ जाएगा CH2, ठीक है ना, और फिर हमारे पास आएगा CH2 और Br, एक ही हो सकता है। दूसरा और भी हो सकता है बेटा, देखो कैसे, दूसरा हम इसको इसके ऊपर भी ला सकते हैं, देखो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH, इसके ऊपर CH3 था ही, यहाँ आगे देखेंगे तो ये CH हो गया ये वाला, और इसके ऊपर एक CH3 लगा दिया हमने और एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। एक काम हम और कर सकते हैं, देखो ये CH3 को यहाँ आगे न ले करके इसको CH2 को इसके ऊपर भी ला सकते हैं। देखो इसके ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन श्रृंखला में CH3, यहाँ C आ जाएगा और CH3 आएगा, CH3 आएगा, जब CH2 को हम इसके ऊपर लाएंगे तो एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, है ना, फिर क्या आएगा, CH2 आएगा, Br आएगा, ये सारे तत्व बन गए। देखो ये हमारे पास चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, यानी कि इसके 6 समावयवी बन गए। कितने बन गए, 6 समावयवी बन गए। और भी बन सकते हैं क्या, और भी बन सकते हैं, देखो कैसे, इस CH2 को इसको तो इसके ऊपर ला सकते हैं और इसको इसके ऊपर ला सकते हैं। ये बना क्या है, ये तो बना हुआ है शायद हमारे पास, हाँ ये बना हुआ है, ये तो ये बना हुआ है ना, या एक और बन सकता है शायद, CH2 सर छठी वाली में CH3 की जगह पे ब्रोमीन को लाए, CH3 की जगह पर ब्रोमीन को, ये वाला जी ला यहाँ सकते पर, हैं। हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, बहुत बढ़िया आ सकता है, ठीक है ना बेटा। CH3 यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ ब्रोमीन ले लेते हैं और यहाँ नीचे CH3 ले लेंगे, है ना, और इसको लेते हैं CH2 और CH3 आ जाएगा। ऐसे भी हमारे पास तब तो बन सकते हैं, तो इतने, यानी कि हमारे पास 7वां हो जाएगा, ये एक नया बना। तो इस प्रकार से 7 समावयवी जो हमें पता लगेगा, और भी हो सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, पर चलो मान लीजिए मैक्सिमम हमारे पास 7 समावयवी हो गए। इनका स्क्रीनशॉट खींचो तो बेटा, खींच लिया, स्क्रीनशॉट खींच लिया। यस सर। अब ये होमवर्क है, ये होमवर्क क्या है कि आप लोगों को करना क्या है,